देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं साकिब पवार और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज ज़िला सहारनपुर के गांव मुस्कीपुर में आई हुई है। यहां पे जिला पंचायत सदस्य के एक उम्मीदवार हैं धर्मवीर फौजी जी, जिनकी पत्नी वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत का चुनाव के लिए मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह है छड़ी। इसी के साथ हमारे साथ धर्मवीर फौजी जी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि वो फ़ौज की नौकरी छोड़ने के बाद, वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्हें राजनीति में क्यों आना पड़ा, क्या वजह रही उनकी राजनीति में आने की। इसी के साथ वो हमारे साथ है, आज ये उनसे जानते हैं, इस पर थोड़ी सी जो है चर्चा करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मेट्रो लाइव न्यूज़ में। हाँ, धन्यवाद जी। सबसे पहले बात यह है, आपके जो है आपका थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहेंगे। आप फ़ौज में कब लगे और क्या वजह रही आपको राजनीति में आने की। मैं फ़ौज में 25 अक्टूबर 1996 में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मैं हैदराबाद ट्रेनिंग की आर्टिलरी तोपखाने में, और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग हुई बीकानेर राजस्थान। वहाँ से पोस्टिंग फिर हमारी हुई J&K में, जम्मू कश्मीर में। 3 पोस्टिंग मैंने वहाँ काटी। ज़्यादा मेरा जीवन में जो भी मेरा फ़ौज के अंदर जीवन में कटा, जो भी मैंने सर्विस की, वो मेरी जम्मू कश्मीर में रही। ज़्यादा कश्मीर का समय है, जम्मू का थोड़ा कम है। वहाँ पर बॉर्डर पे हमारी बटालियन तैनात रही और हमने वहाँ पे देश के लिए अपने सेवा करते रहे। तो आपने कितने टाइम सेवा की और कब रिटायर हुए? मैं 1 जनवरी 2014 को रिटायर हुआ। तकरीबन 18 साढ़े 18 साल मैंने आर्मी की नौकरी की। मेरा गांव एक है जहाँ पर रोड के हट के है रोडों से, जहाँ पर कोई अच्छा रोड भी नहीं है और कोई हॉस्पिटल की ऐसी सुविधा भी नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। जैसा कि आप जो है, मुझे जैसा लग रहा है कि आप एक किसान परिवार से जुड़े रहे हैं, और किसान परिवार के साथ साथ होते हुए आपने समाज सेवा के लिए कैसे आपने टाइम निकाला? मैंने आने के बाद अपने लोगों के लिए एक धर्म कांटा और सीमेंट की दुकान की व्यवस्था की, ताकि मेरे लोगों को सब सुविधाएं बिल्डिंग बनाने के लिए यहीं मैं पूर्ति कर दूं। अब बात करते हैं आपके राजनीतिक कैरियर की। तो जैसा कि सुनने में आया कि आप बीजेपी जो सहारनपुर की टीम है, वहाँ के आप बहुत अच्छे मेंबर हैं उनके। तो कब से आप उनसे जुड़े और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और क्या सपोर्ट आपको मिली है पार्टी की तरफ से? मैंने बीजेपी में, मेरा परिवार पहले से बीजेपी का है, और आर्मी के अंदर भी हमें बीजेपी से ही ज़्यादा जुड़ाव रहा। और जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम काफ़ी फेमस था। 14 में बहुत वहाँ पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, और मेरे भाव प्रधानमंत्री जी के प्रति और अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति, योगी जी के प्रति मेरी श्रद्धा भाव रही कि मैं बीजेपी में कार्य करूं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करूं। अब बात करते हैं फौजी जी, इसी के साथ बात करते हैं कि आप एक फ़ौजी रहे हैं और आप अनुशासन के बहुत पक्के होते हैं फ़ौजी। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको राजनीति में आना पड़ा? आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह रही चुनाव लड़ने की? हमारे यहाँ पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जब आए बने, उससे पहले दूसरी पार्टियों का ही यहाँ पे सपा और बसपा का ही ज़्यादा अस्तित्व रहा। लेकिन जब हमने कोशिश की, सभी कार्यकर्ता लगन से लगे, तो हम यहाँ पे मैं भी बीजेपी में पहले ऐसे ही काम करता रहा,
मुझे कोई पद का लोभ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ यही था कि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे। लेकिन मेरे कुछ हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने सोचा कि नहीं से हम पद पे लाएं और पद पे ला कर ये और अच्छा कार्य करें। मुझे पद पे लाए, मेरे गांव के ही हैं, मेरे बहुत पुराने बीजेपी के अभी संयोजक हैं राम कुमार, जो हमारे चाचा लगते हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पद पे, मैंने बोला कि भाई पद तो मुझे नहीं चाहिए, काम करता रहूँगा। उन्होंने मुझे बूथ अध्यक्ष बना दिया, अपने गांव मुस्कीपुर का बना दिया। जब बना दिया तो मुझे कार्य अधिक और ज़्यादा करना पड़ा। करते करते और सबको अच्छा लगा, मुझे और ऊपर करते रहे। नहीं, अभी बात करें, अभी यहाँ पे मौजूदा जिला पंचायत सदस्य कौन है आपके क्षेत्र से, वार्ड नंबर 27 से? हमारे यहाँ जो अभी जो है विपिन डोल का शेरपुर से है, वो निर्दलीय है। वो निर्दलीय है, वो सहारनपुर में रहता है। जो गांव की पब्लिक है वो गांव में रहती है, तो वो पब्लिक के बीच में नहीं रहा, जिससे पब्लिक उसे रोष में भी है कि यार हमने बनाया था, हमारे पास रहता, हम उसके दुख दर्द अपने बताने का मकसद ये है कि 5 साल तक वो लोगों के बीच में नहीं आए जीतने के बाद। विकास की क्या स्थिति है क्षेत्र में? विकास की भी कोई खास उसने किसी गांव में ऐसा कार्य नहीं किया, थोड़ा बहुत अपने गांव में ही कार्य किया, बाकी लोगों के बीच में 5 साल नहीं आया। यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल या पानी की टंकी, बिजली की क्या व्यवस्था है? पानी की टंकी है, बिजली की जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए, इस बिजली की भी स्थिति ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और हॉस्पिटल वगैरह के यहाँ पे जो है, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल है, दूर है गांव से। हमारे यहाँ कोई छोटा हॉस्पिटल गांव में खुल जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी चलते चलते आपसे बात करेंगे कि आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और अभी 15 तारीख में आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो आपके जो मुद्दे हैं वो आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों के बदले आप वोट मांग रहे हैं? हमारे यहाँ का मुद्दा सबसे पहले तो बच्चों का है। हमारे गांव में बच्चों के, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अधिकतर पुलिस में या आर्मी में ही जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो और लाइन में निकलते हैं। बच्चों के खेलने के लिए, उनके रनिंग करने के लिए, रेस लगाने के लिए, रनिंग करने के लिए कोई ट्रैक नहीं है। तो मेरा यही रहेगा कि मेरे गांव में या आसपास के गांव में कहीं बच्चों के लिए खेलने का और उसका मतलब ट्रैक की कोशिश है, वो ट्रैक बन जाए बच्चों को, ताकि अपनी तैयारी करने में दिक्कत ना आए। स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे आप? स्वास्थ्य के लिए अपने गांव में मेरी कोशिश रहेगी कि छोटा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। ये गांव तो और भी आते हैं आपके पास में, 14-15 गांव लगते होंगे, तो सभी गांव में, कुछ गांव में है हॉस्पिटल या नहीं है? हैं, कुछ गांव में हैं। मैं अपने सभी गांवों में कोशिश यही रहेगी, जिनमें नहीं है उनमें 27 गांव आते हैं हमारे, 27 छोटे बड़े मजरे लगा के 27 गांव आते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी जिस गांव में ये सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की, उनमें सब में कराने की मेरी कोशिश रहेगी और मैं इसके लिए जूझता रहूँगा। जी, अगर बात करें तो अभी बैंक की बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो ही ज़्यादातर पैसे निकालने जाते हैं, तो ज़्यादातर उनके साथ हादसे होते रहते हैं, उनके साथ छीना झपटी हो जाती है, पैसे लूट लिए जाते हैं। तो क्या कोई बैंक की व्यवस्था भी है अभी मौजूदा, और आप क्या करेंगे? बैंक हमारे गाँव से दूर है, 5-6 किलोमीटर की दूर है। बैंक पर बोझ बहुत है। तो हमारे जो गाँव है, कोशिश रही कि हमारे पास के गांव में, हमारे गांव में कोई बैंक के, हम लगे हुए भी हैं कि कोई बैंक की शाखा लाने की पूरी कोशिश हम किए हुए हैं और करेंगे। एक बैंक हो जाए ताकि बैंक का बोझ कम हो जाए और हमारे जो लोग हैं, किसान भाई हैं, उनको सुविधा मिल जाए। बाहर जाते हैं डर भी रहता है, कोई पैसा छीन ले, बुजुर्ग आदमी है, जाने में सुविधा भी नहीं है। एक और मुद्दा हमारे यहाँ, रोड तो चलो ख़राब है,
कोई साधन भी सही नहीं है। यातायात की बात कर रहे हैं आप, कोई सरकारी रोडवेज बस या नज़दीकी शहर कुछ देवबंद पड़ता होगा आपका यहाँ या नानोता पड़ता हो, तो वहाँ से कोई सरकारी बस व्यवस्था बस की व्यवस्था ठीक नहीं है। आती है बस? नहीं, कुछ नहीं ऐसी व्यवस्था है, कोई टाइमिंग नहीं सही। नज़दीकी शहर कौन सा पड़ता है आपका यहाँ? नज़दीकी हमारा देवबंद ही पड़ता है। तो देवबंद के लिए आने जाने की व्यवस्था किस प्रकार से है? बस कुछ नहीं है, बहुत ही परेशानी में लोग अपना आते जाते हैं। ये कोशिश रही कि कोई सरकारी बसें हमें मिल जाएं ताकि हम जनता के इस यातायात के कष्ट को दूर कर सकें। अगर बात करें तो जब बात युवाओं की हो गई, बुजुर्गों की हो गई, तो बात कहीं ना कहीं आती है महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी वृद्धा पेंशन, सुकन्या, जो हमारे बच्चे सुकन्या पेंशन, और भी जो विकलांग पेंशन है, हमारी जो विधवा हमारी हैं, विधवा बहनें हैं, या उनके लिए भी कोशिश रहेगी उनकी पेंशनें, उनके सही डॉक्यूमेंट लगाकर, उनके कागज़ लगाकर उनकी पेंशन उन्हें दिलाई जाए। इसके लिए दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फौजी साहब, आपसे बस चलते चलते एक बात और है कि जो आपके क्षेत्र की जनता है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने क्षेत्र की जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो भी मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र के, उनके लिए मैं हमेशा जूझता रहूँगा और उन्हें पूरे कराने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। मेरी यही सोच थी आर्मी से आने के बाद कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, राजनीति में आने का भी मेरा यही मकसद रहा कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बात ऊपर तक पहुंचाऊं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर तन मन धन से समर्पित रहूं। ये अब जैसे कि आपके यहाँ अभी 15 अप्रैल को वोटिंग है, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से मेरा यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि भाई अधिक से अधिक वोट डालें। जो भाई मेरे से खुश है वो अधिक से अधिक वोट डाल ले, छड़ी का निशान है उस पर डाल लें, और जो मुझसे मतलब वोट डाल लें, चाहे किसी को डाल लें, लेकिन वोट डाल लें। कोरोना काल चल रहा है, इसमें 2 गज की दूरी बरकरार करें और मास्क लगा के रखें। कोरोना काल में संकट की घड़ी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और घर में ना बैठे अपने वोट को, अपने अधिकार को ज़रूर वोट डाल करके बहुमत से, भारी बहुमत से मुझे जिताने की पूरी कोशिश करें। तो अभी हमारी बात हो रही थी धर्मवीर फौजी साहब से। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, मुद्दों के बारे में बताया, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो उनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। उसी के साथ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुनीता जी मेरा। सुनीता जी, आपको क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? जी ना तो यहाँ हॉस्पिटल है जी, ठीक है ना, यहाँ रोड है जी बढ़िया, इसी मारे आधे रिश्ते नहीं होते, लड़के भी कुंवारे हैं ना, लड़कियों को नौकरी है जी यहाँ है। बता गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जी। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे जी, मैंने इतने इतने से ट्रक पे काट दिए जी, और जो उनका एक्सीडेंट होकर मर गया, उनके बच्चों को कौन संभालेगा मुझे नहीं बताओ जी। राजपूतों के लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती, कहाँ जाएंगे मैं नू बताओ जी। तुम अनपढ़ गुआर दोनों मर्द भी हम हैं, क्या करते हैं जी? कोई भी नहीं कुछ करता, ना तो विधायक करते हमारे खातर, ना कोई करता जी। नहीं, आपके जो धर्मवीर फौजी हैं, धर्मवीर फौजी का तो नहीं, आप ये क्या काम कर सकते हैं? आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीद है जी मुझे, इसकी ख्वाहिश बहुत तकड़ी तकड़ी है, इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब है अपने लिए है ना जी, जनता के लिए है जी। तो आप जनता से क्या अपील चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि 15 तारीख में यहाँ वोट डालने, तो आप उनसे मैं नू कहना चाहूँ, मेरे धर्मवीर फौजी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देवे और इसे कामयाब बनावे। हाँ, अभी इसी के साथ कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो इस पढ़ने के लिए छात्रा हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी जान लें कि वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। जी आगे जी, आपका नाम? अंजलि पुंडीर। अंजलि पुंडीर जी, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? नौनौता जाते हैं। वो कितनी दूर पड़ते हैं? 8 या 9 किलोमीटर दूर है। कैसे, साइकिल से जाते हैं या पैदल या कैसे? नहीं जी, वैन से जाते हैं। स्कूल वैन से आप जाती हैं जी। तो
आप क्या चाहती हैं अगर धर्मवीर फौजी कल को चुनाव जीत के आते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, तो सबसे पहले आप क्या मांग रखना चाहती हैं अपने? हम अपने गांव में इंटर कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर वो जीत के आए तो सबसे पहले एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में हो, जिससे कि हमें 10 से 12 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। अभी हमारे साथ प्रत्याशी जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो काम करेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी, मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करती हूँ 27 वार्ड पर मुझे विजय बनाए और अपने क्षेत्र में हर कार्य को मैं सफल बना सकूँ और अच्छी अच्छी सुविधा दे सकूँ। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? छड़ी, मेरा चुनाव चिन्ह छड़ी है। आप छड़ी है आपका, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपकी, समस्याएं क्या हैं इस क्षेत्र की? जो समस्याएं बहुत सारी हैं, उन समस्याओं कौन कौन सी समस्याओं का आप हल करेंगे? हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। अगर आप कल को जिला पंचायत के जीत के आते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? आप क्या काम करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं स्कूल और लड़कियों, हाँ, हॉस्पिटल और जो मेरी बूढ़ी अम्मा है उनकी पेंशन वगैरह, उनका ध्यान रख सकूँ। जी, तो अभी जाना आपने कि सब लोगों ने अपनी समस्याएं